जय माता दी। कहते हैं भाग्य सबका अलग अलग होता है, लेकिन कर्म व्यक्ति अकेला करता है। और एक व्यक्ति के ही जो कर्म करने से होता है, मतलब कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति घर में कमाने वाला होता है, लेकिन 4 व्यक्ति खाने वाले होते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये परिवार का ही भाग्य होता है, जो परिवार के भाग्य से ही वो व्यक्ति कमा रहा है। आपने देखा होगा कि एक ही व्यक्ति कमाने वाला होता है और उसी से ही पूरा परिवार का जो बच्चों का खर्चा हो रहा है, जो माता पिता का हो रहा है, जो खाने पीने का हो रहा है, जितनी भी ऐशो आराम की जो भी जिंदगी मिल रही है, वो आपको उसी कमाई से मिल रही है। तो वो व्यक्ति को उसको ये सोचना चाहिए कि वो जो है सिर्फ कर्म कर रहा है, लेकिन उसमें जो है भाग्य है, वो भाग्य सबका ही मिलजुल कर जो है वो भाग्य चल रहा है और उसी भाग्य की रोटी सब खा रहे हैं। तो कभी भी जो है अपने आप पर कभी भी ये घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, ये मेरी तरफ से सारी चीजें हो रही हैं, क्योंकि परिवार उसी को ही बोला जाता है, भाग्य उसी का ही बोला जाता है। क्योंकि किसके नसीब से, किसके भाग्य से हम रोटी खा रहे हैं, या किसके भाग्य से हमारा जो है व्यापार चल रहा है। जैसे आपने बहुत लोग बोलते भी हैं कि जब से मेरा ये बच्चा हुआ है तो तब से हमारे घर में सुख शांति आई है। ये बहुत लोग बोलते हैं कि जब से ये बच्चा हुआ है तो तब से जो है घर के अंदर बहुत सारी जो है वो परेशानियां बढ़ गई हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, ये भाग्य से मिलजुल करके होते हैं। किसी के भाग्य में बहुत कुछ अच्छा होता है, किसी के भाग्य में नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब पूरा परिवार का भाग्य एक साथ चलता है तो वो भाग्य बहुत मजबूत हो जाता है। और उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति घर का जो कमाने वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति पर जो है सब लोगों का भाग्य जुड़ जाता है। और जब भाग्य जुड़ जाता है तो उस घर में बचत, बरकत, लक्ष्मी सब कुछ आनी शुरू हो जाती है। तो यही एक जो है वो भाग्य, इसी को बोला जाता है। कर्म और भाग्य दोनों ही जो है एक साथ है। लेकिन जैसे मैंने कहा, कर्म हम अकेला करते हैं, उसमें हम अच्छा भी करते हैं और बुरा भी करते हैं। आप अगर देखेंगे कि कोई गलत काम करते हैं तो उसी व्यक्ति के लिए सजा होती है, वही व्यक्ति जो है भोगता है, उसी व्यक्ति के लिए जो है सारी चीज़ें जो होती है वो उसी व्यक्ति के लिए होती है। लेकिन जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो उस अच्छा कार्य करने से, वो अच्छी चीज़ों से करने, वो पूरा परिवार के लिए होता है। तो वो होता अच्छा कार्य जो होता है वो होता है हमारे भाग्य से संबंधित। बुरा कार्य जो होता है, बुरा कर्म जो होता है, वो हम खुद के लिए करते हैं, वो खुद की चीज़ों के लिए होते हैं। तो इसीलिए भाग्य को और कर्म को हमको हमेशा ही साथ लेकर के चलना चाहिए। और यही जो है, यही सच्चाई है जीवन की। भाग्य और कर्म, भाग्य जो है हमें जो है ऊपर वाला देता है, वो ऊपर वाले के हाथ में है। हम किस तरह का भाग्य लेकर के आए हैं, कैसे हमें संतान मिल रही है, कैसे हमें माता पिता मिल रहे हैं, कैसे हमें पत्नी मिलती है, या कैसे हमें पति मिलता है, ये हमारा भाग्य के ऊपर है। लेकिन हम जो है, जो हम कर्म करेंगे, हम अपने कर्मों के अनुसार उसको जो है अच्छा भी बना सकते हैं और उसको हम बुरा भी बना सकते हैं। वो हमारे कर्म पर डिपेंड करता है। और कर्म हमेशा वर्तमान में रहता है। कर्म हमारा जो वर्तमान में होता है उसको हम कर्म बोलेंगे। भाग्य जो होता है वो भाग्य हमारा जो है वो हमारा पुनर्जन्म से ही जुड़ करके हमारा भाग्य बन करके आ जाता है। तो वही चीजें हैं कि आप जो है अपने कर्म को मजबूत कीजिए, कर्म आपके अच्छा होगा तो आपका भाग्य भी साथ देगा। भाग्य का साथ मतलब आपका जो पूरा परिवार है, आप अच्छा कर्म करेंगे, जो आपका पूरा परिवार है वो आपके भाग्य को भी जो है वो सपोर्ट करेगा और उनका भाग्य से भी आपका भाग्य चलना शुरू हो जाएगा। जय माता दी।